लड़की ने एल्युमिनियम का काम करवाने के लिए लड़के को घर बुलाया और 10 लड़कों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले लड़के की मां ने बेटे की लाश दफनाने से इनकार कर दिया। लड़के के मोबाइल से क्या निकला आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मेरे बेटे को 8:30 बजे का टाइम था। वो लड़की आई है, उसने बुलाया है कि मैं नासिर भाई आप मेरे साथ चलो, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ उन लोगों ने शीशे का काम करवाना है। जंगल में ले गई, ये कोठी है, ये है, इधर आओ। जब उधर गई है तो उधर 10 बंदे बैठे हुए थे। तो कहती है कि ये आ गया नासिर, आप इनको पकड़ लो। तो डंडे तो इतने मारे, 10 बंदों ने 45 डंडे मारे। ये वाक़या हुआ कैसे, लड़की ने बुलाया कैसे और नासिर क्यों गया? सर जी असल बात ये है कि मेरे बेटे को 8:30 बजे का टाइम था। वो लड़की आई है, उसने बुलाया है कि मैं नासिर भाई आप मेरे साथ चलो, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ उन लोगों ने शीशे का काम करवाना है, शीशा एल्युमिनियम का, आप आओ। तो वो उसने पहले दिन तो कहा कि आपके मेरे पास टाइम नहीं है। तो दूसरे दिन फिर वो आ गई है, वो मेरे घर से लेकर गई उसको और आगे गई है हाई कोर्ट सोसाइटी में, उधर जंगल में ले गई, ये कोठी है, ये है, इधर आओ। जब उधर गई है तो उधर 10 बंदे बैठे हुए थे। तो कहती है कि ये आ गया नासिर, आप इनको पकड़ लो। उन्होंने मोबाइल पकड़ा है, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, बाइक भी पकड़ ली, पर्स भी निकाल लिया, उन्होंने खूब मारा। उनके पास डंडे भी थे, उनके पास राड भी थे, उनके पास पिस्टल भी थे, जो मेरे बेटे की इधर रख के उन्होंने कहा आप बुला लो जिसको बुलाना, पैसे दो जितने आपके पास और भी मंगा के दो। और उन्होंने डंडे तो इतने मारे, 10 बंदों ने 45 डंडे मारे, 10 से 12 बंदे थे। और मेरे बेटे ने मुझे खुद बयान दिए। और जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची, 1122 वालों ने हमें कॉल की है, तब हम पहुंचे हैं तो मेरे बेटे ने ये बयान दिए, जो कि हॉस्पिटल में भी उन्होंने ये रिकॉर्ड की है बयान। ये मुजरम नहीं पकड़ रहा है, मुजरम मुझे सामने नहीं कर रहा है, ये कोई और 2-4 लोग पकड़ लेते हैं, सही से पकड़ लेते हैं, मुझे कहते हैं जी हमने पकड़ लिए, लेकिन पकड़ नहीं रहे। जो हमारा इन्वेस्टिगेटर इफ्तिखार साहब है, वो इंसाफ नहीं हमें दे रहा। नासिर की दुश्मनी थी किसी के साथ? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। वो शीशा एल्युमिनियम का काम करता था और वैसे उसके तल्लुकात थे लोगों के साथ, अच्छा सलामदुआ था, अच्छा तल्लक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि पता नहीं ये मुखबर है, तो ये हमारी मुखबरी करता है। वो आए दिन जो ये करते थे, क्या नाम है उसका, मंशियात बेचते थे या डिकेटियाँ करते थे, उनको आए रोज़ पुलिस पकड़ती थी। उन्होंने कहा कि नासिर हमें पकड़ाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे मोहल्ले से पूछ लो, 1 बाय 1 मेरे पूरे मोहल्ले से पूछो, नासिर इस तरह का लड़का नहीं था। एल्युमिनियम का काम कब से कर रहा था नासिर? वो तो तकरीबन 10-12 साल हो गए वो मार्केटिंग करता था। वो जो लड़की है जिसने बुलाया था और नासिर को अपने साथ लेके गई है, वो तो आपकी हमसाए है, आपके बिल्कुल साथ रहती है, तो कभी शक नहीं हुआ उस पर? ऐसी कुछ भी नहीं था, बल्कि वो नासिर लड़की पे ट्रस्ट नहीं करता था, यानी ऐसा कोई बिलीव नहीं करता था। लेकिन उसने उसको बुलाया और ले गई है। नासिर की उम्र कितनी थी? 21 साल थी। 21 साला नौजवान को कैसे कोई लड़की वर्गला सकती है? लेकिन जब उन्होंने पैसे दिए हैं 45,000, उस गैंग ने गैंग बनाई है, उन्होंने सलाह मशवरा किया है, तो फिर वो लड़की को आगे किया है और लड़की लेकर गई। आपने नासिर की मैयत को चौक पे रख के एहतजाज भी किया, पुलिस आई, क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने कहा मेरी बहन है, हम आपको इंसाफ देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मुझे किसी ने कॉल तक नहीं की कि बाजी आप आएँ और देखें मुजरम आपके ये हैं कि और है। अभी तक वो लड़की को पकड़ा था पहले, अब पूरी जमानत करा के वापस आ गई है। और एक लड़का अशरफ पकड़ा था, उसके अलावा जो नशई से पकड़े हैं वो बंदे वो असल नहीं पकड़ रहा है। जो असल बंदों ने मेरे बेटे को मारा है, मैं वो बंदे लेना चाहती हूँ, इंसाफ लेना चाहती हूँ। और मुजरम, वो जो मुजरम है उनको पकड़ना चाहिए जो असल मुजरम है। वज़ीर आज़म साहब से कोई हुकाम बाला से अगर आप अपील करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। जी हम यही कहना चाह रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा आए और हमारे जो हमें इंसाफ दिलवाए, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो आए और हमारी बात सुने और हमें इंसाफ दे मेरे बेटे का। बाजी आप मोहल्लेदार हैं? जी बिल्कुल। कैसा था नासिर चाल चलन में? कोई अफेयर वगैरह था उसके साथ? कोई ऐसी नहीं, कोई गल नहीं हैगी सी, कुड़ी नाल भी ऐसी होंदी कोई गल नहीं हैगी सी। वेख असी एवं रोज़ा का महीना रोज़ा रखे एवं झूठ मारा, कोई ऐसी कुड़ी नाल कोई गल नहीं होंदी हैगी सी। ਇਹ नहीं पता कि उन्होंने की वैर सी की नहीं सी, क्यों लगई है घरों, की पैसे के लालच च अगे भी की कीता। बहरहाल उन्होंने इंसाफ चाहिए। ज्यादती हुई? ज्यादती हुई है, जवान बच्चा है उन्होंने, ज्यादती हुई है, उन्होंने इंसाफ चाहिए। मालिक मकान जी मौजूद हैं, जो उस लड़की के मालिक मकान हैं, और वो इस वक्त यहाँ से ताले लगा के जा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। कहाँ गई है ना? वो तो फिलहाल तो ये थाने का बता रहे हैं कि थाने पकड़ी गई है।
उनके वालिद हैं, वालदा थे, इधर ही थे वो कल तक इधर ही थे। जब वो उनका पता चला कि फौत हो चुका है, वो उसके बाद गायब हुए हैं। उनका कोई जो भी लेन देन था नासिर ही कर रहा था। हमने कभी पूछा नहीं मकान किसको दिया है या किसको नहीं, वो नासिर ही देता था। उन लोगों ने, उसने बोला कि मकान दे दें, कोई मसला नहीं है। 1 माह पहले मैंने कहा खाली करवाओ, नासिर ने कहा भाईजान मैं आपको कह रहा हूँ छोड़ दो, कोई बात नहीं है। और कोई मैंने कोई देखा नहीं ना, मैं नासिर को कभी ऐसी बात करते हुए देखा हुआ था, ना फ़ोन पे कोई कॉल थी। जो लेना देना नासिर ही करता था, किराया लेके या कोई मोटर वगैरह जो भी ख़राब थी ना वो नासिर ही करता था। कितना किराया था घर का? 8,000। 8,000 किराया था। कभी आपने नहीं लिया? हमेशा नासिर ने लिया? नासिर मुझे फ़ोन करता था, उनके सामने किराया लेके हम जाते थे बस। इनके साथ कोई मसला नहीं था, कोई नासिर के साथ मामला नहीं था। उनके घर वालों ने बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? नहीं अभी तक तो ठीक थे, इधर ही थे। जब पकड़ गए तो मैंने उसको पूछा कि ठीक है परसों की बात है, मैंने कहा बिल्ला है, कह रहा हम इधर ही हैं। तो वो उसकी मार हो रही थी, हमें इस चीज़ का नहीं लम भाई, जैसी मर्जी कसम से लो, हमें ये भी नहीं पता कि नासिर का कोई मसला था, इस लड़के की रंजिश थी, ये भी कोई मसला नहीं था।